आइए हम लोग क्रूस पर से कही गई दूसरी वाणी पे हम मनन करने जाएंगे। यहाँ जैसा लिखा है, अभी पढ़ा गया, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तो मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तो परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। और उसने यीशु मसीह से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहां जो दूसरी वाणी है जो हम देख रहे हैं कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। क्या ऐसी बात थी जहां 3.5 साल तक चेले उसके साथ साथ रहे? यीशु मसीह के चेले साथ साथ रहे 3.5 साल तक, और 3.5 साल तक रहते हुए यीशु मसीह के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखे, सुने, अनुभव किए, फिर भी उस पर यकीन ला नहीं पाए। और क्या बात था? और ये डाकू यहां के सिवा और कहीं भी इस डाकू का कहीं भी वर्णन नहीं है कि यीशु मसीह के साथ उसका कोई वार्तालाप हुआ हो। ये डाकू कहता है, हम तो अपने किए हुए कामों का दंड पा रहे हैं। शायद वो रोमी राज के विरोध में कई बड़े बड़े षड्यंत्र के काम किए होंगे, षड्यंत्र किया होगा, हाँ, चोरी चोर, इसका यही इन लोगों का यही पेशा होगा। और फिर कभी यीशु का नाम सुना भी होगा तो इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया होगा। तो क्या बात है कि यह डाकू जो दैनी ओर था कह रहा है, हम तो अपने किए गए कामों का उचित दंड पा रहे हैं, पर उसने कोई अनुचित काम नहीं किया। और हे प्रभु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ये कैसे कह दिया? उसने क्या देखा? जबकि कभी भी यीशु मसीह के साथ उसका कोई वर्णन नहीं, कभी कोई वार्तालाप नहीं, वो कैसे इस बात को महसूस कर रहा था कि ये जगत का सृष्टिकर्ता, ये क्षमा पाप करने का अधिकार इसमें है। पहली बार ये 3 घंटे का जो था, 3 घंटे का 12 से 3 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक लटकाया गया था। बात मेरा समझ रहे इसकी जो है। और ये सारे वाक्यों को क्या कर रहा था? ये देख रहा था, सारी घटनाओं को वो देख रहा था, क्योंकि यीशु मसीह के साथ इन लोग भी पकड़े गए थे। सारी घटनाओं को देख रहा था। और शायद मैं सोचता हूं, जब हन्ना कैफा बोला कि क्या तो अपने आप को यीशु मसीह कहता है, तो यीशु मसीह ने कहा, हाँ तो कहता है इसलिए मैं हूं। तो वहां एक थप्पड़ मार दिया था। वहां पर यीशु मसीह कहता है, तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? उसने इन सारे वाक्यों को देखते हुए कभी भी यीशु मसीह को किसी के ऊपर कुड़कुड़ाते हुए नहीं देखा। मारा गया, सताया गया, सब कुछ किया गया,
पर उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। यह वाक्य को देख रहा था और तब उसके मन में आया, हो ना हो, ये लोग निंदा करने वाले लोग सब हंसी ठट्ठा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, जलाल किले ठोक कर हंस रहे, और वहां सिपाही गए, अगर तो सही में परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे ले आ, हम तुझे मारेंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये दो ही क्रूस क्यों थे वहां पर? एक इनकार करने वाला और एक इकरार करने वाला, एक मृत्यु का मार्ग को दिखला रहा था और एक जीवन के मार्ग को दिखला रहा था। इकरार और इनकार, और ये शख्स जो डाकू था अपने आप को पूर्ण रीति से नम्रता में लाया गया। ये डाकू तो अपने जीवन को नाश करने की ओर लेकर जा रहे थे, और ये यीशु मसीह क्रूस पर जो था, एक शांत बंदरगाह जैसे जहाज को लाकर बांधा जाता है, शांत वातावरण, इतना कुछ होने के बावजूद भी शांत शांत। हे पिता इन्हें क्षमा कर। इन क्षमा में डाकू लोग भी आ गए थे, और इस बात को इसलिए वो बड़े हलित और बड़े नम्रता के साथ, बड़े विश्वास के साथ कहा, हे प्रभु देखिए। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ये सारे जीवन भर बड़े बड़े पाप, बड़े बड़े गुनाह करते रहे, सब कुछ करते रहे, कहीं क्षमादान नहीं था। परंतु जब इस डाकू को ये मौका मिला, इस मौके को उसने क्या कर लिया, पकड़ लिया। जीवन भर अपने आप को कभी इस चीज का महसूस होने नहीं दिया कि मैं क्या हूं, मैं जो कर रहा हूं सब ठीक कर रहा हूं, पर आज जब क्रूस के तले आया, अपने आप को पाप के बोझ से दबा हुआ महसूस किया, महसूस किया। हम कभी महसूस नहीं करते प्यार। किसी गीतकार ने लिखा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, और उसके सिवा और कहीं उद्धार नहीं। ये बात ये डाकू समझ गया, और इसलिए कहता है, हे प्रभु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, क्योंकि मरना तो है एक दिन सबको, पर उसने सत्य वचन को पकड़ा और जाना पाया। और एक डाकू जो उसका साथी था, जो इनकार कर रहा था, वो भी हंसी ठट्ठा में उड़ा रहा था, हा? अगर तो सही में परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा ले। परंतु यहाँ इसने ये नहीं कहा, कहता है, और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। नीति वचन 28 का 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध, वो सब में हम भी हैं, जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसके कार्य कभी सफल नहीं होते। अपराध पे अपराध करता चला जाता है, हाँ, और परंतु जो उन्हें मान लेता है, सिर्फ मानकर नहीं, जो मान लेता है और छोड़ भी देता है, हाँ, उस पर दया की जाएगी। और ये डाकू अपने आप को अंगीकार किया, अपने पापों को मान लिया और
दिया और कहा, हे प्रभु, जब तो अपने राज में आए मेरी सुधि लेना। यिर्मयाह 31:19 में क्या कहता है? भटक जाने के बाद मैं पछताया। ये डाकू पछता रहा है क्योंकि उसे पछतावा का और इसके बाद मौका कभी उसे नहीं मिलता प्यारो, और ये पछता रहा। भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद इन वाक्यों को देखकर वो सीखा, और सिखाए जाने के बाद मैंने अपनी छाती पीटी और अपने किए गए सब पापों को स्मरण करना क्या हो गया? लज्जित हो गया, लज्जित हो गया। का हे प्रभु, जब तक राज में आए मेरी सुधि लेना। और इसलिए यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मीका 7:18 में कहता है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निर्भाग के बचे हुए के अपराधों को ढांप दे। तू तो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि तू तो करुणा से प्रीति रखता है। यह है सबसे बड़ी बात, करुणा से प्रीति रखता है, जो अपने अपराधों को मानकर हम परमेश्वर के सामने लाते हैं। हमें भी परमेश्वर का पुत्र क्षमा करता है प्यार। और ये डाकू, जहाँ की 3.5 साल के सेवकाई में चेले लोग इस भेद को समझ नहीं पाए, ये डाकू 3 घंटे में ही इस बात को समझ गया प्यार। तो क्या आज हम जन्मजात जो मसीह है, इस बात को समझ पा रहे हैं? अभी पढ़े हैं, जो उसे छोड़ देता है और मान कर छोड़ता है, उसी पर दया की जाएगी। हम क्या फिर वही समय है प्यारा, एक क्रूस के पास में हमें अपने अपराधों को ग्रहण करना और पापों की क्षमा मांगना, तब हमारा परमेश्वर के साथ एक कांटेक्ट होता है। परमेश्वर का नाम